फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा होगा। तो सबसे पहले तो फटाफट मैं कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। आप लोग स्पीड में हमें आंसर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कर देना और उसके बाद हम आगे का पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको आईएनएस नीलगिरी के बारे में पढ़ाया था। तो आप मुझे ये बताइए कि आईएनएस नीलगिरी जो है उसके अंदर कौन से शिप्स बनने वाले थे, सबके नेम लिखने हैं आप लोगों को, और कौन सा प्रोजेक्ट था और कौन बनाने वाला है। ये 3 चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, मैं चेक करूँगी और उसके बाद हम आगे का स्टार्ट करेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अभी मैं कैमरा ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि उससे क्या है, पढ़ाने में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो कैमरा ऑफ करके पढ़ाती हूँ। तो अब बिना टाइम वेस्ट के सीधा हम शुरू करते हैं। तो हम वेलकम यू ऑल टू द ऐतिहासिक दर्पण, आपका अपना चैनल। और अब हम चलने वाले हैं आगे के टॉपिक पे। तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, हमने सबमरीन्स के बारे में बात की थी, जिसमें हमने नीलगिरी क्लास के बारे में देखा था। कमेंट्स में बता देना जल्दी जल्दी जो पूछा है, और कॉपी पेस्ट मत करना। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा आईएनएस सूरत। ठीक है, आईएनएस सूरत के बारे में हम देखें तो सबसे पहले तो ये है कि आईएनएस सूरत है क्या। आईएनएस सूरत जो है ये हमारा क्या है, एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। डिस्ट्रॉयर क्या होता है? डिस्ट्रॉयर वो होता है जो एक तरह से मिसाइल्स के साथ चलता है। उनको एनिमी का शिप दिखेगा और उन्हें लगेगा कि ये थ्रेट कर रहे हैं हमारी सिक्योरिटी को, तो वो उसको तुरंत मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, तो इनके पास डिस्ट्रॉय करने की मिसाइल्स रहती हैं, इससे आपको याद रहेगा। उसके बाद देखिए तो आप इसको जूम करके देख सकते हैं, ये है डिस्ट्रॉयर क्लास की शिप्स। और इसके फीचर्स क्या हैं, इसका ये डिफरेंस कैसे स्टील फ्रिगेट से कैसे डिफरेंट है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ये है हमारा आईएनएस सूरत। ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सारे रडार वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसके फीचर्स क्या है। तो इसके फीचर्स के बारे में सबसे पहले तो आपने डिस्ट्रॉयर क्या होता है वो बता दिया है यहाँ पे। इससे क्या है, कन्फ्यूजन दूर रहेगी आपकी। तो डिस्ट्रॉयर क्या होता है? डिस्ट्रॉयर जो है हमारा, इट इज़ अ कैटेगरी ऑफ वॉरशिप्स विद हाई स्पीड एंड मैन्यूवरेबिलिटी। मैन्यूवरेबिलिटी क्या मतलब इसका जो है, बच्चों को अगर मतलब नहीं बताओ तो मैं आपको बता देती हूँ। मैन्यूवर करना आपने सुना होगा, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी बहुत यूज़ करता है कि सैटेलाइट का मैन्यूवर करना, मैन्यूवर पीरियड कितना है सैटेलाइट का, वो सारी चीज़ें न्यूज़ में आपने बहुत सुनी होंगी अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हो। मैन्यूवरेबिलिटी का मतलब होता है कि वो कितनी जल्दी टर्न कर सकता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए आप शिप जा रहा है, अब आपको कहीं एनिमी का शिप दिखता है। ठीक है, अब क्या बहुत बड़े जो शिप्स होते हैं उनको टर्न करना इजी नहीं होता है। मतलब आप सीधे जा रहे हो, आपको पता चला एनिमी पीछे आ गया, तो एकदम से टर्न नहीं कर सकते, इतना बड़ा शिप है। और जो ये नेवी के आईएनएस होते हैं बहुत बड़े होते हैं, आपने लेंथ ब्रीथ अच्छे से देखी होगी। तो ये क्या है, इसको टर्न करना ईजी है, मतलब इसकी ये मैन्यूवरेबल है बहुत ज़्यादा। मतलब आपको स्पीडली इसको टर्न करके किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो, और इसीलिए ये इसकी एक स्पेशलिटी है जिसके लिए इसको जाना जाता है। ठीक है, और स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी अच्छी है और स्पीड भी बढ़िया है, इसीलिए इसको हम यूज़ करते हैं। और मॉडर्न जो है हमारे सेंसर्स एंड कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं हमारी। ठीक है, मेन अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो ये आईएनएस सूरत है ये किस प्रोजेक्ट के अंदर बनाया गया है और इसके स्पेसिफिक फीचर्स क्या हैं और क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो ये जो बना है प्रोजेक्ट 15B। ठीक है, जो यहाँ पे मेन जो एग्जाम में पूछते हैं वो वही 3-4 टॉपिक उठा के ही पूछते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर कौन से शिप्स आते हैं, कौन सा क्लास है, क्या क्या स्पेसिफिक फीचर्स हैं, और क्या कौन सी मिसाइल्स ये कैरी कर सकता है, कितनी वॉरफेयर कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तो ये प्रोजेक्ट 15B के अंदर बनाया गया है, याद रखना। दूसरा जो आईएनएस सूरत है ये विशाखापट्टनम क्लास है। उस दिन हमने देखा था नीलगिरी क्लास, नीलगिरी क्योंकि पहला शिप था तो उसके नेम पे हमने नीलगिरी क्लास नेम दिया। लेकिन ये जो हमारा विशाखापट्टनम क्लास है आईएनएस सूरत, क्यों? क्योंकि इस प्रोजेक्ट 15B में 4 शिप्स बने हैं, उसमें चौथा है आईएनएस सूरत, पहला नहीं है। पहला कौन सा था? तो भाई साहब पहला था, मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा है, पहला था विशाखापट्टनम, इसीलिए कौन सा क्लास हो गया, विशाखापट्टनम क्लास। दूसरा कौन सा बना था शिप? दूसरा बना था मोरमुगाओ, आपने न्यूज़ में सुना होगा, गोवा में कमीशन किया गया था इसको। फिर बना है आईएनएस इम्फाल, और चौथा जो है हमारा ये है आईएनएस सूरज, जिसको अभी कमीशन किया गया है, जिसके नेम पे ये चर्चा में आया है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट कौन सा है? 15B। इसके अंदर शिप्स कौन कौन से रहेंगे ये ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि अभी यूपीएससी का एग्जाम है, यूपीएससी सीधा सीधा नहीं पूछता। अगर न्यूज़ में आईएनएस सूरत है तो वो सूरत मतलब नहीं पूछने वाले हैं ज़्यादा आपसे सीधा कि हाँ बताओ कौन सा कमीशन किया गया है अभी शिप। ठीक है, वो पूछेंगे कि इस प्रोजेक्ट में और कौन से शिप्स बने हैं, या आईएनएस मोरमुगाओ किस प्रोजेक्ट से बना है, आईएनएस इम्फाल कौन से प्रोजेक्ट से बना है, कौन से क्लास में आते हैं भाई। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद अगर हम इसकी वॉरफेयर कैपेसिटी देखें तो वॉरफेयर कैपेसिटी में क्या है, सरफेस टू एयर। सरफेस टू एयर तो मोस्टली हम देखते हैं सभी में ही रहती है। ठीक है, एंटी शिप मिसाइल्स, भाई एंटी शिप मिसाइल समझते हो? एंटी शिप मिसाइल्स यानी शिप को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखने वाली मिसाइल। मतलब आपने कोई शिप देखा, आपने उस पर मिसाइल
मिसाइल को छोड़ा तो मिसाइल उस शिप को डिस्ट्रॉय कर देने वाली है, पूरी तरह से ख़त्म कर देने वाली है, ठीक है। एंटी शिप्स मिसाइल्स हैं और टॉर्पीडोज़। अब आपको टॉर्पीडोज़ अगर नहीं पता होगा, अगर आपने किसी ने गाजी मूवी देखी होगी तो उसमें आप अच्छे से समझ पाओगे टॉर्पीडो क्या होता है। टॉर्पीडो क्या होता है, जो सबमरीन्स होती हैं हमारी, जो पानी के अंदर रहती हैं, या फिर ऐसी शिप जो ये शिप्स होते हैं इनका काफ़ी पोर्शन पानी के अंदर रहता है, तो अंडर वाटर जो ये कुछ मिसाइल्स जो है लॉन्च करते हैं उनको हम टॉर्पीडोज़ बोलते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर ये सबमरीन्स में होती है, लेकिन इस शिप में भी ये रहती है, तो ये याद रखना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है भाई, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। जो हमारा एक सबमरीन था, कोई कमीशन किया गया था, तो उसका क्वेश्चन 2023 में आया था। आप देखना 2023 का CDS 2 में पूछा था कि जो कमीशन किया गया था उसका जो इंजन है वो डीजल एंड गैस प्रोपेल्ड है या डीजल एंड डीजल प्रोपेल्ड है, डीजल एंड पेट्रोल प्रोपेल्ड है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसलिए आप इसको क्लियरली याद कर लो भाई, ये जो है हमारा क्या है, कंबाइंड गैस एंड गैस प्रोपल्सन मैकेनिज्म पे वर्क करता है इसका इंजन, ठीक है। गैस एंड गैस मैकेनिज्म है, यहाँ पे डीजल का यूज़ नहीं हो रहा है, तो ये याद रखना क्योंकि ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। बनाने वाला कौन है, सिंपली है MDL मुंबई डॉकयार्ड लिमिटेड बना रहा है। और इसमें एक स्पेशल फीचर क्या है, ये इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड है। इसको आप ना अपने SSB में भी यूज़ कर सकते हो कि हमारी आर्मी की टेक्नोलॉजी इनोवेट हो रही है। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये अभी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जिस पे इंटरनेशनली बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे हैं, डायलॉग हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं। तो किस लिए डायलॉग्स हो रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम अपने गवर्नेंस में, हम अपनी सिक्योरिटी में, हम अपने डिफेंस में, हर चीज़ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका पॉजिटिव यूज़ हो सके। तो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया है हमने अपने INS सूरत में, जो कि हमारा इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड शिप रहेगा, ठीक है। अब हम आगे देखें तो ये तो हमारा हो गया INS सूरत के सारे फीचर्स। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर जैसे हमने देखा कि INS सूरत जो है प्रोजेक्ट 15B में बनाया गया है। तो प्रोजेक्ट 15A क्या है, 15A में क्या बना है, तो जो प्रोजेक्ट 15A है ये हमारा कोलकाता क्लास है, कोलकाता क्लास। और ये बने, देखो प्रोजेक्ट 17 में हमने क्या देखा था, प्रोजेक्ट 17 में बने थे स्टील फ्रिगेट्स जो है हमारे वो बनाए गए थे। ऐसे ही प्रोजेक्ट 15 जो है इसके अंदर हमारे डिस्ट्रॉयर्स ही बनेंगे, ठीक है। ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना, 15 में जितने भी बनेंगे डिस्ट्रॉयर्स बनेंगे, बस क्लासेस अलग अलग होंगे। जैसे कि 15A में हमारा कोलकाता क्लास था, कोलकाता क्लास में जो भी टेक्नोलॉजी थी, जो भी फीचर्स थे, उनसे कुछ और इंप्रूव कर दिया और हमारा ये विशाखापट्टनम क्लास लेके आए 15B में। तो इसमें क्या है, कुछ चीज़ें बदल दी, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई भाई। जैसे सूरत में हमने क्या किया, INS सूरत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर दी, तो फीचर ऐड हो गया ना, तो इसीलिए ये 15B में विशाखापट्टनम क्लास में आ गई, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस है। 15A में टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी, क्योंकि एक शिप बनाने में भाई 5-10 साल लग जाते हैं, एक साल में नहीं बनता है, तो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, तो इसीलिए क्लासेस अलग अलग हो जाते हैं। अब हमने डिस्ट्रॉयर बनाना है तो प्रोजेक्ट तो 15 ही रहेगा, बट ABC इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली जाएगी। तो 15B में बना है हमारा विशाखापट्टनम क्लास, A में बना है कोलकाता क्लास। कोलकाता क्लास के शिप्स कौन से रहेंगे, तो INS कोलकाता है, INS कोची है और INS चेन्नई है। याद कर लेना, मे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि UPSC का एक फीचर ये है कि जो करंट में होता है, जो सबको पता है, उन्हें भी पता है कि हाँ ये बच्चे जानते हैं, तो वो उसको ना पूछ के उससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक उठा के पूछ लेते हैं, स्टैटिक करंट को मर्ज करके पूछते हैं। इसीलिए दोनों चीज़ों को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही कम से कम कंटेंट दे रही हूँ ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो, लेकिन जितना दे रही हूँ आपको रट के जाना है, एकदम रिवीजन करते रहना है। नया क्लास देखो, पुराना रिवाइज करो। पुराने के आपने नोट्स बना लिए हो तो इसके भी नोट्स बना लेना, एकदम छोटा छोटा है आपका, मुश्किल से 2-3 लाइन में सब लिख जाएगा। और याद करते रहना, अच्छे से पढ़ाई करो, आपका CDS आ रहा है, सबको निकालना है अच्छे से और मेहनत करनी है। जय हिंद।